Hello student, today we are going to solve exercise 15b, question number 2. Observe the graph shown in the figure and answer the given question. बच्चों बुक में जो आपको ग्राफ गिवन है तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर को देना है। क्वेश्चन नंबर 2, let us draw the given graph. ग्राफ ड्रा करेंगे बच्चों हम लोग। This point is A, coordinate 20, 30. This point B, coordinate 30, 30. And this point is C, coordinate 40, 70. 10, 20, 30, 40, 10. Distance in meter, बच्चों ये डिस्टेंस मीटर में है। टाइम इन सेकेंड्स, ये टाइम आपको सेकेंड में गिवन है। स्केल गिवन है बच्चों, स्केल स्केल x इक्वल टू x एक्सिस बच्चों 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स। y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 20 यूनिट्स और x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स। ये शो करेंगे। जैसे ये 1 सेंटीमीटर है समझो, तो इसके लिए 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 20, ये 30, ये 40,
ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को हमने 10 यूनिट से शो किया है। इस वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को 20 यूनिट से शो किया है। 1 सेंटीमीटर मीन्स 20 यूनिट, 2 सेंटीमीटर मीन्स 40 यूनिट्स। लाइक दिस वी रिप्रेजेंट ऑन द वाई एक्सिस। We have to see the graph and question given. We have to answer the question according to this graph. अब बच्चों हमें इस क्वेश्चन का आंसर गिवन ग्राफ के अकॉर्डिंग देना है। आपसे क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट कहता बच्चों आपसे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इट मूव्स फॉर 0 सेकेंड टू 20 सेकेंड। 0 सेकेंड से 20 सेकेंड तक जो ऑब्जेक्ट मूव करता है, मतलब तो इतने टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी। स्पीड इक्वल टू बच्चों हम लोग जानते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पीड मिल जाती है। तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि 0 से 20 सेकेंड के बिटवीन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर किया। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को निकालने के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऑब्जेक्ट ने 0 यहाँ पे 0 आपका है, 0 से 10 सेकेंड, 10 से और 10 से 20 सेकेंड के बिटवीन आप ये आपकी डिस्टेंस है। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस शो किया गया, तो डिस्टेंस कितनी कवर किया, यहाँ पे 30 आएगा, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर तो हाफ सेंटीमीटर पे 30 पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट एक आप देखें, 0 से 20 सेकेंड टाइम पास होने के बाद ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करता है। ये सेकेंड जो इसका कोऑर्डिनेट है बच्चों, वो डिस्टेंस शो कर रहा है। 20 सेकेंड के बीतने के बाद, पास होने के बाद ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे गिवन है 30। इट मीन्स ये पॉइंट आपका 30 था, इसलिए आपने 30 नोट किया गया। तो 30 मीटर उसने कवर किया है और 20 सेकेंड में। तो इसका मतलब हो गया कि 30 मीटर को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 20 सेकेंड से डिवाइड करेंगे, तो इसकी स्पीड आ जाएगी आपकी 10 से कैंसिल करें, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 3/2 मीटर पर सेकेंड मीन्स 3/2 को हम लोग 1.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है 0 से लेकर 20 सेकेंड में, उसकी स्पीड है आपकी 1.5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद सेकेंड इसका पार्ट बच्चों, एट व्हाट टाइम इंटरवल द स्पीड इज 0। कितने टाइम इंटरवल में इसकी स्पीड जो है वो 0 हो जाती है। तो जो अब जब डिस्टेंस 0 होगा तो स्पीड भी 0 हो जाएगा। तो आप ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 और 30 के बिटवीन ये ग्राफ पैरेलल है, क्योंकि ये आपके हाइट में उठता ऊपर नहीं है। जब हाइट में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, देखते यहाँ पे डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस के अलावा जो आपका जो ग्राफ है वो आपकी डिस्टेंस शो कर रहा है। तो इसमें ग्राफ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। 20 30 यहाँ पे 20 30 है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 30 30 है। इट मीन्स 20 से 30 सेकेंड टाइम आपका बीतने के बाद भी उसने कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। जितनी डिस्टेंस यहाँ पे है उतनी डिस्टेंस यहाँ पे है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 20.5 से लेकर के 30.5 के बीच में उसमें कोई भी जो है वो आपकी स्पीड कवर नहीं किया। तो आप ये भी लिख सकते हैं 20 to 30 टाइम के बीच में इसकी जो है आपकी जो स्पीड है वो एट व्हाट टाइम इंटरवल, तो 20.5 to 30.5 के बिटवीन जो है उसकी स्पीड जो है आपकी 0 है। तो नॉर्मली आप 20 to 30 भी दिखा सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट का आंसर होगा कि डिस्टेंस इज 0, डिस्टेंस इज 0 0
इन टाइम इंटरवल 20 to 30, 20 से 30 टाइम इंटरवल के बिटवीन उसकी जो है स्पीड जो आपकी 0 है। तो जब टाइम की डिस्टेंस 0 हो गया बच्चों, तो आपका स्पीड जो हो जाएगा, स्पीड इक्वल 0 अपॉन टाइम 20 से 10 सेकेंड, मतलब आपका 0 आ जाएगा। तो ऐसे स्पीड 0 होगी किसी टाइम इंटरवल के बिटवीन, आप इसको 20.5 से 30.5 भी सपोज कर सकते हैं, क्योंकि 20 पे तो आपकी स्पीड थी, 20 से थोड़ा ज़्यादा होगी तभी अब माना जाता है। तो इसकी टाइम इंटरवल को आप कह सकते हैं 20.5 से 30.5 तक 0 है, उसके बाद स्टार्ट करेगा। अब बच्चों इसमें कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 30 सेकेंड से 40 सेकेंड के बीच में उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड देखें, यहाँ से 30 से 40 सेकेंड के बीच में आपका जो टाइम है, यहाँ से जो ग्राफ में देखें 30 से 40 के बीच में जो टाइम इंटरवल है उससे उसकी स्पीड कैसे पता चलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका इसमें टाइम कितना, वो डिस्टेंस कितना हो रहा है। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट से आपको पता चलेगा, यहाँ पे 30 से 40 सेकेंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना कवर किया, 70 की सीध में आपका जा रहा है बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका 70 है, 70 यहाँ पे आप इसको 80 कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 70 का जो है आपका वो ग्राफ है। तो डिस्टेंस आपकी डिस्टेंस इक्वल टू आपकी हो जाएगी डिस्टेंस कवर इन, ये आपका थर्ड पार्ट है, -70 डिस्टेंस यहाँ बच्चों 30 यहाँ, तो आपका 70 माइनस 30 कर देंगे तो 40 मीटर आ जाएगा। अब स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू 40 अपॉन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका 40 से 30, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 30 में से 40 माइनस करेंगे तो आपका 10 आएगा, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 10 4 जाए तो 4 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा।